विष्णुदत्त केस में 1 महीना बीत गया है और सीबीआई अभी भी जांच कर रही है। राजस्थान सरकार में उठापटक चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ सामने नहीं आया है। कृष्णा पुनिया से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है और साथ ही कई अन्य लोगों से विष्णुदत्त के फोन ने कई अहम सुराग दिए हैं। आपको बता दें कि विष्णुदत्त एक बेहद ही ईमानदार और दबंग पुलिस वाले थे। ऐसे ही बहादुरों की याद करने के लिए इस सीरीज में इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस दिनेश एमएन के बारे में। आईपीएस ऑफिसर दिनेश बार बार तबादला होने के चलते सुर्खियों में रहते हैं। इनको एक पहचान सिंघम की भी मिली हुई है। दरअसल दिनेश एमएन की छवि एक दबंग और ईमानदार आईपीएस ऑफिसर की रही है। अपने पुलिस करियर के दौरान उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। कई बार उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई कुख्यात बदमाशों को सलाखों तक पहुंचाया है। वहीं एसीबी में रहते हुए भ्रष्ट तंत्र से जुड़े कई बड़े अधिकारियों पर भी उनकी गाज गिरी है। फिल्मों के दबंग पुलिस ऑफिसरों की जाबाजी के किस्से की तर्ज पर उनकी रियल लाइफ में भी ऐसे कई वाक्य हैं जो उन्हें एक दबंग ऑफिसर बनाते हैं। उनके करियर की सफलताओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके नाम से ही अपराधी खौफ खाते होंगे। दिल्ली जयपुर राजमार्ग स्थित शाहपुर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भारत भूषण गोयल को 3.5 लाख रुपए के साथ इन्होंने ट्रैप किया। गोयल ने ये रकम आयुर्वेदिक औषधियों की फैक्ट्री लगाने के लिए एक उद्यमी से तय हुए 25 लाख रुपए की रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर ली थी। आबकारी इंस्पेक्टर पूजा यादव को शराब की दुकान लगाने वाले अलौटी से 40,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया था। दिनेश की टीम ने पूजा यादव के घर से 5 लाख रुपए और दूसरे राज्यों से लाई गई शराब की 19 बोतलें बरामद की थी। जयपुर के मालवीय नगर इलाके में एक मकान के निर्माण की मंजूरी देने के लिए 70,000 की घूस लेते और एक दलाल और जयपुर नगर निगम के 2 अधिकारियों को पकड़ा था। राजस्थान हाई कोर्ट ने दिनेश एमएन को हिंगोनिया गौशाला में चारा घोटाले की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी सौंपी थी। यहां से इन्होंने 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। जयपुर में जमीन की वैधानिक मंजूरी देने के लिए शिविर में हो रहे भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा भी इन्होंने ही कसा। यहां से जयपुर विकास प्राधिकरण के 4 अधिकारियों को खुलेआम घूस मांगते पकड़ा गया। साल 2005 में सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में वो सुर्खियों में बने रहे। दिनेश की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। सोहराबुद्दीन के साथ ही उसकी बीवी कौसर बी के साथ तुलसी प्रजापति जब मुठभेड़ में मारे गए तब दिनेश उदयपुर के एसपी थे। साल 2014 में जमानत पर वो रिहा हुए। दिनेश एमएन को राजस्थान लघु उद्योग निगम के निदेशक के पद पर तैनात किया गया। हालांकि इस पद का पुलिस विभाग से कोई लेना देना नहीं था। इसके करीब साल भर बाद एसीबी में रहते हुए उन्होंने राजस्थान के सबसे बड़े खान महा घूसकांड का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई। इसमें उन्होंने प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी को गिरफ्तार किया। ये घूसकांड देश भर में सुर्खियों में छाया रहा। करौली जिले में तैनातगी के दौरान कई डकैत गिरोह का पर्दाफाश किया। सवाई माधोपुर में कुख्यात डकैत राम सिंह गुर्जर को मौत के घाट उतारने में भी दिनेश एमएन का नाम सामने आया था। 2003 के दौरान झुंझुनू एसपी रहते हुए शराब माफियाओं और सट्टेबाजों पर नकेल कसी और उन पर कार्रवाई की। 2004 में फिर उदयपुर में दंगा नियंत्रण के लिए भेजा गया और केंद्र में प्रतिनियुक्ति उनकी अर्जी खारिज हुई।